नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 17 सितंबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन होता है। जब श्रीनिवास तिवारी जिंदा थे तब भी उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उनके जन्मदिन में प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिरकत किया करते थे। उस समय जब श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष होते थे उस समय दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और दिग्विजय सिंह कई बार यह भी कहा करते थे कि रीवा के मुख्यमंत्री तो दादा श्रीनिवास तिवारी ही हैं। दिग्विजय सिंह सार्वजनिक तौर पर श्रीनिवास तिवारी का चरण स्पर्श भी करते थे। यह रीवा क्षेत्र की तमाम जनता ने स्पष्ट तौर पर देखा है। श्रीनिवास तिवारी का सिर्फ विंध्य में ही नहीं बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश में भी नाम था। उन्हें व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। उनके काम करने का, बातचीत का अंदाज निराला था। आज श्रीनिवास तिवारी इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद भी उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वह उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आ रहे हैं और यही बात रीवा जिले के भाजपाइयों को अखर रही है कि मोहन यादव सिद्धार्थ तिवारी के बुलावे पर श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन मनाने क्यों आ रहे हैं। और शायद रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जो मुखर होकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी वजह भी संभवतः डॉक्टर मोहन यादव का दौरा ही है। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। रीवा जिले के भाजपाई यह नहीं चाहते कि श्रीनिवास तिवारी के खानदान का कोई व्यक्ति राजनीति में अपना रुतबा कायम करे, राजनीति में उसका रसूख कायम हो। रीवा जिले के अंदर कई विधायक हैं लेकिन कोई भी जल्दी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लेकर नहीं आते और न ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम कराते। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी ने श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन पर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की ऐसी कोशिश की है जो रीवा जिले के कुछ भाजपाइयों को नागवार लगने लगी है। और इसीलिए जनार्दन मिश्रा के माध्यम से लगातार श्रीनिवास तिवारी को अपमानित करने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं। ये सदस्यता अभियान कब तक चलेगा और अभी सदस्य बनाए गए अभी आंकड़े सही अभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ये अक्टूबर तक चलता रहेगा, सितंबर के लास्ट तक। उसके बाद इसका फिर से मूल्यांकन होगा, उसके बाद और आगे सदस्यता बढ़ेगी। पहाड़िया क्षेत्र में आज काफी संख्या में बारिश शुक्ला के नेतृत्व में दिखाई दे रही है। इसी तरह का हर जगह जा रहा हूँ, पूरे जिले पूरी रीवा लोकसभा में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूँ, सदस्य बने वो। लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या चारबाग में जो कार्यक्रम आयोजित होगा नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। अपनी विवाद टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं कि कोई नाराज हो या खुश हो। 2 दिन पहले जो कार्यक्रम में आपके द्वारा बोला गया उन बातों को लेकर के आपको ये है आपके मन में कि हमसे निकला है कि हम सही बोले। श्रीनिवास तिवारी जी के जीवन काल में यही लोग जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, यही लोग नारा लगाते थे श्रीनिवास जी के उपस्थिति में कि दादा न हो दही हुआ है, वोट न देवे तऊ हुआ। और श्रीनिवास जी प्रसन्न होते थे। तो मैंने तो श्रीनिवास जी जिस नारे को सुनकर के प्रसन्न होते थे वही नारा लगाया, वही बात दोहरा दी। अक्सर वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस में रहते हैं, उनको हराते थे। अब वो ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। वो सब हमें उन लोगों पर के बारे में कुछ नहीं कहना है। वो हम हमारा पुतला जलाएं या हमें जिंदा जलाएं, वो उनकी जो मर्जी है वो करें। लेकिन मैंने वही कहा है जो श्रीनिवास तिवारी जी पसंद करते थे। उनके समर्थक उनके सामने जो नारा लगाते थे मैंने वही चीज दोहरा दी है। उसमें कोई नया हो तो आप लोग बताइए। आप लोग भी तो उस समय काम करते थे। दादा न हो दही हुआ है, वोट न देवे तऊ हुआ है, ये नारा तिवारी जी के सामने लगता था, मैंने वही चीज दोहरा दी। तो श्रीनिवास जी मेरी बात सुनकर के प्रसन्न हुए होंगे। और आपने सही कहा कि ये जो विरोधी है श्रीनिवास तिवारी जी के, वही वो अब उनको प्रसन्नता न होने पाए इसलिए ये अब विरोध कर रहे हैं। रीवा भाजपा इकाई दुविधा में है कि मोदी जी का जन्मदिन भी बता है कि
श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन। नहीं, मोदी जी का जन्मदिन तो मनाना ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। बाकी अपने अपने मन की इच्छा है, जिसको कौन कौन किसका जन्मदिन मनाता है वो अपनी अपनी इच्छा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी सिद्धार्थ कुशवाहा ने जनार्दन मिश्रा की टिप्पणी के बाद सिर्फ यही कहा कि यदि उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझसे सीधे बात करें, मेरे बाबा के बारे में टिप्पणी ना करें। सिद्धार्थ तिवारी ने जनार्दन मिश्र की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा। श्रीनिवास तिवारी जब तक जिंदा थे तो उन्हें बिंद क्षेत्र के ब्राह्मणों का बड़ा नेता माना जाता था। अब आज की तारीख में बिंद क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण नेता बनने की ललक कई लोगों में थी। सतना जिले के नारायण त्रिपाठी भी बिंद क्षेत्र का ब्राह्मण नेता बनना चाहते थे। उन्होंने बिंद क्षेत्र के अलग गठन की बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद नारायण त्रिपाठी ने बिंद क्षेत्र की चर्चा करना क्या, बिंद क्षेत्र अब उनके सपने में भी नहीं आता। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र शुक्ला को मुख्यमंत्री बनाकर बिंद क्षेत्र के ब्राह्मणों का निर्विवाद नेता बना ही दिया है। ऐसे में सिद्धार्थ तिवारी का ब्राह्मण नेता के रूप में उभरने का प्रयास निश्चित तौर पर हर स्थापित नेता को बुरा लगेगा। और जिस तरीके से मोहन यादव ने सिद्धार्थ तिवारी को समय देकर रीवा जिले के ब्राह्मण नेताओं को चिढ़ाने का प्रयास किया है, उसके चलते बिंद क्षेत्र की राजनीति में इस समय जनार्दन मिश्रा की तल्ख टिप्पणियां और सिद्धार्थ तिवारी का विनम्रता पूर्वक यह सब सुन जाना अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है, या यूं कहें कि हंगामा बरपा हुआ है। जिस तरीके से जनार्दन मिश्रा टिप्पणी कर रहे हैं, उस टिप्पणी को लेकर श्रीनिवास तिवारी के विरोधी भी यह कहते सुने गए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अब उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी शोभा नहीं देती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद यदि जनार्दन मिश्रा और सिद्धार्थ तिवारी के बारे में बात की जाए तो लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि जनार्दन मिश्रा 3 बार के सांसद होने के बाद भी मैच्योर नहीं हो पाए और सिद्धार्थ तिवारी पहली बार विधायक बनने के बाद ही मैच्योर हो गए। सिद्धार्थ तिवारी के मैच्योरिटी का यही लेवल अगर बरकरार रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सिद्धार्थ तिवारी बिंद के बड़े नेता बन सकते हैं। क्या जनार्दन मिश्रा जी जिस तरीके की टिप्पणी श्रीनिवास तिवारी के बारे में कर रहे हैं उसे उचित कहा जाएगा? इस संबंध में आप अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।